देहरादून उत्तराखंड से एडवोकेट शिखा बेस्ट ने स्वतंत्रता दिवस पर क्या कहा। कोलकाता में हुए दुष्कर्म और हत्या जैसे मामले हमारे देश में पहले भी बहुत हुए हैं, चाहे निर्भया का केस हो, कन्नौज का केस हो, लेकिन बहुत दुख की बात है कि पीड़िता को न्याय मिलना आज भी हमारे देश का आसान नहीं। आरोपी को कुछ समय बाद बेल मिल जाएगी और वो बाहर आकर फिर किसी को अपनी हवस का शिकार बनाएगा। इस तरह तो ना जाने कितनी लड़कियों को ये हैवान अपनी हवस का शिकार बनाएंगे। हमारे देश में आजादी की हम सब ने 75वीं वर्षगांठ मनाई, लेकिन क्या सही मायने में हम महिलाएं आजाद हैं? महिलाएं ना तो घर पर, ना अपने कार्यस्थल में, ना हॉस्पिटल में सुरक्षित हैं। हम जब तक सुरक्षित भयमुक्त नहीं होंगी तब तक ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। रेप जैसे मामलों में तत्काल फांसी ही होनी चाहिए। जब तक कानून का डर नहीं होगा हमारे देश में बलात्कार होते रहेंगे। असली न्याय तभी होगा। नमस्कार, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। लेकिन क्या सही मायनों में आज हम 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी की। चारों तरफ हल्ला है कि लहरा दो परचम, लहरा दो आज़ादी का, लेकिन हम महिलाएं कहाँ आज़ाद हैं? मैं पूछना चाहती हूँ हमारे समाज से, हमारे इसी सोसाइटी में हम भी रहते हैं। कोलकाता में जो अभी हुआ, जिस लड़की के संग में रेप किया गया, उसका मर्डर किया गया, इतना घिनौना जघन्य अपराध उस लड़की के साथ किया गया, उसको न्याय दिलाने के बजाय उस पर राजनीति की जाती है। ये तो सदियों से होता आ रहा है। जब कोई आरोपी, चाहे वो एक छोटा आदमी हो चाहे वो कोई बड़ा आदमी हो, जब वो रेप कर देता है तो सारी दुनिया उसको बचाने के लिए चली जाती है। क्यों वहाँ पर इस तरीके से अस्पताल में जाकर किस तरीके से दंगा किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है दंगा? मैं पूछती हूँ, उस लड़की की आत्मा को, उस पीड़िता की आत्मा को अभी तक शांति तक नहीं मिली। उसको न्याय दिलाने के बजाय उसको अपराध को छुपाया जाता है। तो ये गुस्सा होना बहुत स्वाभाविक है मेरे मन में कि हम कहाँ हम जी रहे हैं, हम किस सोसाइटी में और किस समाज की हम बात कर रहे हैं। मैं एक समाधान संगठन से जुड़ी हुई हूँ पिछले 9 वर्षों से। तो हम 10,000 महिलाएं हर उस दुष्कर्म पीड़िता के साथ में जिसके साथ में अन्याय होता है। अपराधियों को तो बेल मिल जाती है, अभी थोड़े समय के बाद में इसको छोड़ दिया जाएगा, ये बाहर निकलेगा, शादी करेगा, अपना जीवन यापन ठीक से करेगा। थोड़े समय के बाद, और ऐसा होता है कि 1 साल तक जब फांसी नहीं दी जाती है तो वो फिर डिले ही हो जाती है, फांसी नहीं होती फिर उसको, और फिर वो हाई कोर्ट चला जाता है, वहां से उसको स्टे मिल जाता है, फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। और इनके तो सपोर्ट में सब लोग होते हैं, और जो पीड़िताओं की मदद करते हैं ये उल्टा उन्हीं को ही प्रताड़ित करते हैं, उनको ही टॉर्चर करते हैं और उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। तो हम 10,000 महिलाएं हैं, एकजुट, एक साथ। समाधान संस्था की हर एक महिला है उस पीड़िता के साथ में, उसको न्याय दिलाने के लिए हम सब एक साथ रहेंगे। प्लीज उसको तत्काल फांसी दी जाए, इनको जेलों में रखकर इनको और बाहर निकलकर अपराध करने के लिए बढ़ावा ना दिया जाए। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। तभी हम आजाद